अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों में बनाई जाने वाली खास रेसिपी आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। तो आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू, जिसे अलसी की पिनिया भी कहते हैं, जिसे आप इम्यूनिटी बूस्ट लड्डू भी कह सकते हैं, जो कैल्शियम और विटामिन डी का खजाना भी कह सकते हैं आप इसे। अलसी के इतने फायदे हैं कि आपको यहाँ गिनवाने बैठूं तो वीडियो ही खत्म हो जाएगी। तो क्यों ना हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम सबसे पहले अलसी लेंगे। ये आधा किलो अलसी है, जिसे हमने साफ कर लिया है और ये आप जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, चीनी का नहीं। तो ये देसी गुड़ लिया है, 1 पाव गुड़ है, इस तरह डार्क कलर का होता है। तो 1 पाव गुड़ ले लेंगे, साथ ही इसमें 1 से 1.5 पाव भुने हुए चने। ये 3 इंग्रेडिएंट्स खास है, ये लाजमी यूज होगा। तो हमने छुहारे ले लिए हैं, साथ ही हमने नारियल का चूरा, बादाम, किशमिश और ये बबूल की गोंद ली है, जिसे गोंद कतीरा भी कहते हैं। इसके फवाइद बहुत ज्यादा हैं और आप इसे सर्दियों में लाजमी यूज किया करें। हड्डियों और जोड़ों के लिए खास तौर पे ये यूज किया जाता है। तो यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, दानों वाली फ्लेम जिसे कहते हैं, तो वो रखेंगे। इसमें हम अलसी के जो सीड्स हैं ये डाल देंगे। इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है, चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे। तो यहाँ हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि एक से ये ड्राई रोस्ट हो जाए सीड। और जैसे ही इसमें चटकने की आवाज आना शुरू हो जाएगी और भीनी भीनी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इस तरह हम ये ड्राई रोस्ट करके ये निकाल लेंगे। और अलसी के जो बीज है इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। जब तक हम गुड़ का शीरा बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी का डाला है और ये जो गुड़ था ये भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि इसका शीरा बन जाए। इसी कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून घी डाला है, देसी घी डाला है। आप चाहें तो बनास्पति घी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम गोंद कतीरा जो है उसे हम घी में रोस्ट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये फूलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये फूल जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये गोंद कतीरा फूलने स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये काफी हद तक फूल चुके हैं और भून चुके हैं ये घी में। तो बस इसी स्टेज पर हम ये निकाल लेंगे गोंद कतीरा। तो ये हमारा तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। यहाँ हमारा जो गुड़ का शीरा है वो भी तकरीबन रेडी हो गया है। तो यहाँ हम एक मिक्सी जार लेंगे, देखें इस तरह का, और इसमें डालेंगे अलसी के सीड्स, जिसे हमने थोड़ा ठंडा कर लिया था। इसे हम ग्राइंड करेंगे इसमें डालकर। आप चाहें तो ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब मिक्स कर कर आप इसे जो बाहर से भी आप ग्राइंड करवा के घर पर ला सकते हैं, अगर आपके पास इसकी सहूलत नहीं है तो। इसी तरह हम ये मिक्सी जार में डाल के इसे ग्राइंड करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसे हमने रोक रोक कर ग्राइंड करना है ताकि ये एक से ग्राइंड हो जाए बहुत अच्छे से ये। तो चले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे थोड़ा सा हम चम्मच से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे दोबारा ग्राइंड करेंगे ताकि जो सीड्स रह गए हैं वो भी ग्राइंड हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो चले हम ये देखें निकाल लेते हैं। बस इसी तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए। और इसका देखें ये पाउडर बन गया है। अलसी के जो सीड थे हमने ग्राइंड कर लिए हैं, बाकी के जो रह गए इसे भी हम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बाकी के अलसी के सीड हम इसमें डाल के इसी तरीके से इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये देखें, पाउडर इसका बन चुका है। और ये जो थोड़े से हमने छोड़े हैं इसे हम इसी तरीके से डाल देंगे ताकि इसमें जो सीड्स है नजर आने चाहिए कि अलसी के लड्डू बने हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। इसी मिक्सी जार में हम भुने हुए चने
भी डालेंगे, इसे भी ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। आपके पास भुने हुए चने नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को लेकिन आपने भून कर डालना है ताकि उसमें कच्चापन ना आए और थोड़े भुना हुआ टेस्ट आए। तो यहाँ देखें, हमने भुने हुए चनों का भी पाउडर बना लिया है। छुहारे हमने बारीक बारीक इस तरह से काट लेने, सीट इसके निकाल लेने और साथ ही इसमें बादाम ऐड कर देंगे। तो इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। तो तकरीबन सारे अज्जा जो हैं हमने इसी तरह ग्राइंड करके इसमें ऐड करने हैं। तो हम इसे निकाल लेंगे, बस इसी तरह इसमें ये ऐड कर देंगे। ये देखें, ये दरदरा सा हमने इसे कूटा है। तो ये भी हमने शामिल कर दिया है, छुहारा और बादाम। यहाँ हम ये गोंद को भी ग्राइंड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये टूट रहा है। इसे जब भून लेते हैं हम लोग तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है और बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाती है। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी करके ग्राइंड करेंगे और रोक रोक कर मशीन चलाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखें, इसका पाउडर बन चुका है दरदरा सा। तो ये भी हम शामिल कर देंगे, गोंद कतीरा। बाकी जो किशमिश है इसे भी हम मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। खुशबू और टेस्ट के लिए हम इसमें सौंफ डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है लड्डुओं में। तो ये हम इसे बस हल्का सा ग्राइंड करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ के बहुत ही फायदे हैं, पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, मैदे के लिए खास तौर पे आइस के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हम दरदरा सा कूटा हुआ नारियल का चूरा भी शामिल कर देंगे। तो ये हम अच्छे से तमाम बैटर को चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इसका बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसके अज्जा हम यकजान कर लेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये देखें, बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चेक कर लेते हैं, गुड़ का शीरा देखें हमारा बिल्कुल रेडी है। तकरीबन हमने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड किया था और इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है गुड़ को। इसी कढ़ाई में हम तमाम ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छे से देखें मिक्स हो चुका है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे देसी घी। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून घी है। तो ये देखें, ज्यादा घी भी हमने इसमें यूज नहीं किया। जो वेट लॉस कर रहे हैं वो भी ये यूज कर सकते हैं लड्डू, और शुगर वाले और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं वो भी ये बासानी लड्डू खा सकते हैं। उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल रहेगा। और ये लड्डू आप इन सर्दियों में लाजमी बनाकर उनको खिलाएं, बहुत ही ये मुफीद है उनके लिए। तो इस घी में हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसे अच्छे से हम देखें मिक्स कर लेंगे और इसकी हम 1 से 2 मिनट इसी तरह भुनाई कर लेंगे इसके साथ, घी के साथ। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें गुड़ डालेंगे, जिसका गुड़ का शीरा बनाया था। इस तरह स्टेनर रखकर आप इस तरीके से गुड़ का शीरा शामिल कर दें ताकि जितने एक्स्ट्रा पार्ट है, जो एक्स्ट्रा अज्जा होते हैं गुड़ के, वो निकल जाते हैं स्टेनर में। तो चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह आपने चम्मच से अच्छी तरह इसका जो मिक्सचर है वो गुड़ में शामिल कर दें और अच्छे से जल्दी जल्दी इसे मिक्स करें ताकि गुड़ में ये शामिल हो जाए। तो ये देखिए, इसकी बस हमने 1 से 2 मिनट इसी तरह भुनाई करनी है इस शीरे में। तो ये हमारा देखें बिल्कुल लड्डू का जो बैटर है तैयार हो गया है। 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई की है और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। तो ये लड्डू बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसे आपने गरम गरम ही लड्डू बनाकर तैयार करने, नहीं तो ये इसका जो बैटर है सख्त हो जाता है और आपने बहुत जल्दी इसके लड्डू बनाने हैं। लड्डुओं की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें हम सीड्स डालेंगे। ये खरबूजे के सीड्स हैं, जिसे खरबूजे के बीज भी कहते हैं, बासानी ये मिल जाते हैं। तो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। इस तरीके से आप शामिल कर दें।
तो चले हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पानी से हाथ गीला कर लिया है और इस तरीके से आप ये गरम गरम लड्डू जल्दी जल्दी आपने तैयार करने बनाने हैं। नॉर्मल साइज के, साइज आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, छोटे बड़े। तो ये काफी गरम है, मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन ये लड्डू इसी तरीके से ही बनते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से ये लड्डू बनाकर आप तैयार कर लें। अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं तो आप यहाँ ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे पानी में हाथ डिप कर कर आप इसे इसी तरीके से लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो आप ये गरम गरम लड्डू इसी तरीके से जल्दी जल्दी बनाएं, ताकि ये इसका जो बैटर होता है गुड़ का वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये देखें, इस तरीके से मैं ये तमाम लड्डू तैयार कर लूंगी। तो साइज आप देख सकते हैं, यही साइज आप रखें तो ढेर सारे ये लड्डू आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, तकरीबन ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा बैटर रह गया है, बस इसे भी हम जल्दी से रेडी कर लेंगे। और ये हमारे देखें लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से अलसी के लड्डू बहुत ही मुफीद हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी हैं। तो ये देखें, लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि अंदर से कितने टेस्टी और ये सॉफ्ट लड्डू बने हैं, जिसे अलसी की पिनिया भी कहते हैं। तो ये आप सेव कर कर रख सकते हैं, कई महीनों तक फ्रिज में आप रखें और खाएं। पूरी सर्दियों के लिए बहुत ही ये मुफीद है। तो ये देखें, आपको तोड़कर दिखाते हैं कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और टेस्टी भी इतने हैं खाने में। तो ये देखें, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप लाजमी घर वालों को ये खिलाएं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।